Hello friends, welcome to Mishti Ma'am YouTube study channel. Today we will continue our previous topic Chaucer to Shakespeare. In last video we have done 50 MCQs of Chaucer to Shakespeare age, and today we will do another important questions of this age. So without wasting time, let's start. And the question, the travels of Sir John Mandeville is believed to be the English translation of a certain French writer named. जो ये बुक है द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविल, वो एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है और एक फ्रेंच राइटर ने लिखी है. तो वो कौन से राइटर थे? वो थे जेन द बर्गेन. ठीक है. नेक्स्ट, जॉन गोअर wrote a French book on the subject of fallen man, his vice and virtues. Identify the book. And the book is Miron the Iome. फ्रेंड्स, जो जॉन गोअर ने फ्रेंच बुक राइट की है और सब्जेक्ट है फॉलन मैन, हिज वाइस एंड वर्चूज, तो उस बुक का नेम है मिरोन द Iome. नेक्स्ट क्वेश्चंस, गोअर्स इन प्रेज ऑफ पीस इज एड्रेस्ड टू. किसे एड्रेस की है ये? हेनरी फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फेसो अमेंटिस इज रिटन बाय गोअर. ये भी गोअर ने ही राइट की है, कन्फेसो अमेंटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोअर इज रिप्रेजेंटेड एज अ फिगर ऑफ ओल्ड पोइटिक अथॉरिटी इन शेक्सपियर्स प्ले. तो कौन से प्ले में है वो गोअर, जिसे एक ओल्ड पोइटिक अथॉरिटी के रूप में प्रेजेंट किया गया है? वो है पेरिकीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेब्लिस टू द प्ले. पेब्लिस टू द प्ले इज अ वर्क ऑफ जेम्स फर्स्ट. किसका वर्क है ये? जेम्स फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय डेविड लिंसे. कौन सा वर्क है जो डेविड लिंसे ने नहीं राइट किया? एंड द वर्क इज द किंग इज स्क्वायर. द किंग इज स्क्वायर. ये सभी जो द ड्रीम, द टेस्टामेंट ऑफ स्क्वेयर, मेलड्रम, द प्लेजेंट स्टायर ऑफ देयर एसेट्स, ये सभी डेविड लिंसे ने राइट किए हैं. एंड द किंग इज स्क्वायर, इट इज नॉट रिटन बाय डेविड. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following, which is the most famous book of Robert Henryson. फेमस बुक रॉबर्ट हैनरिसन की वो है मोरल फैबुलिस ऑफ ईसोप. मोरल फैबुलिस ऑफ ईसोप. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरल फैबुलिस ऑफ ईसोप इज अ कलेक्शन ऑफ डैश फेबल्स. इसी बुक के बारे में पूछा है कि इज अ कलेक्शन ऑफ डैश फेबल्स. कितने कलेक्शंस है इसमें फेबल्स? फेबल्स मीन्स स्टोरी. 13. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरिसन रोट द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड इन. किसमें राइट किया है हेनरिसन ने द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड? वो है राइम रॉयल. किसमें राइट किया है? राइम रॉयल में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम कैक्सटन प्रिंटेड द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश in 1474. Identify the book. And the book is History of Troy. History of Troy. विलियम कैक्सटन ने फर्स्ट बुक राइट की थी और वो बुक थी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय. नेक्स्ट है, मैथ्यू ऑर्नोल्ड क्रिटिसाइड चोसर फॉर लैकिंग इन. मैथ्यू ऑर्नोल्ड ने चोसर को क्रिटिसाइज किया. वाई? तो उन्होंने किया है हाई सीरियसनेस, कि उनमें सीरियसनेस की कमी.
उन्होंने जो राइट किया है उनमें सीरियसनेस की कमी है। नेक्स्ट, हु इज नोन टू बी द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश। बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला फर्स्ट कौन है? जॉन वेकलिफ। हु इज जॉन वेकलिफ। नेक्स्ट, इन विच मंथ डिड द पिलग्रिम्स मार्च टूवर्ड्स द कैंटरबरी। जो पिलग्रिम्स थे कैंटरबरी किस मंथ में गए थे? वो थे अप्रैल, अप्रैल मंथ। विच बुक ऑफ विलियम डनबर commemorates the marriage of James IV of Scotland with Margaret, daughter of Henry VII of England। कौन सी बुक है जिसमें विलियम डनबर ने जेम्स फोर जो स्कॉटलैंड के थे उनकी मैरिज विद मार्गरेट जो हेनरी सेवन की डॉटर थी, तो किस बुक में उसके बारे में बताया है? वो थी द थिस्टल एंड द रोज, द थिस्टल एंड द रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रीम, विजन, लव एंड एडवेंचर ऑफ विलियम डनबर इज डिपिक्टेड इन। कौन सी बुक में डिपिक्ट किया है ये सब? ड्रीम, विजन, लव एंड एडवेंचर। वो है द गोल्डन टाज। हु इज पॉपुलरली नोन एज बर्न्स ऑफ द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी का बर्न्स किसे कहा जाता था? वो थे विलियम डनबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइज फॉर द बेस्ट स्टोरी टेलर अमंग द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स। जो कैंटरबरी टेल्स है बाय चौसर, उसमें बेस्ट स्टोरी टेलर को क्या प्राइज दिया जाना था या दिया गया? वो था आ फ्री सपर। सपर मीन्स डिनर, डिनर या भोजन हम कुछ भी कह सकते हैं। तो जो भी बेस्ट स्टोरी टेलर था उसे फ्री अच्छा खाना दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विच वॉर रिजल्टेड इन ब्रिंगिंग ट्यूडर रूल इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में किस वॉर के बाद ट्यूडर रूल आया? वो थी द वॉर ऑफ रोजेज, द वॉर ऑफ रोजेज। द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा is attributed to the liturgy or religious ceremony of the church। इंग्लिश ड्रामा का ओरिजिन कैसे हुआ? आ रिलीजियस सेरेमनी ऑफ द चर्च। तो चर्च में एक सेरेमनी की जाती थी इकट्ठे होकर। नेक्स्ट है, हु टारगेटेड द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ कार्डिनल वोल्से। कार्डिनल वोल्से के करप्टिंग इन्फ्लुएंस को किसने टारगेट किया? तो वो थे जॉन स्केल्टन। कौन थे? जॉन स्केल्टन। नेक्स्ट, द ड्रामा इन इंग्लैंड evolved through 4 well-marked stages till the end of 16th century. Which of the following was not one of them? क्या है कि जो ड्रामा है इंग्लैंड में वो 16th सेंचुरी में और 4 स्टेजेस में आया था। तो उनमें से कौन सी स्टेज नहीं थी? तो क्या नहीं था उसमें? द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। मोरालिटी प्लेस भी थे उसमें, रिलीजियस प्लेस भी थे, द इंटरल्यूड्स भी थे। तो क्या नहीं था? द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। नेक्स्ट, जॉन स्केल्टन वॉज द ट्यूटर टू प्रिंस। जॉन स्केल्टन किस प्रिंस के ट्यूटर रहे? वो थे हेनरी, प्रिंस हेनरी के ट्यूटर थे जॉन स्केल्टन। नेक्स्ट, डैश वॉज अवॉर्डेड द पोएट ल्यूरेट
by the universities of Oxford and Cambridge. किस पोएट ल्यूरेट को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा अवॉर्डेड किया गया? वो थे जॉन स्केल्टन। नेक्स्ट, कैक्सटन रेफर्स इट एज द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज। आइडेंटिफाई द बुक। कैक्सटन ने इस बुक को इंग्लिश प्रोज की फर्स्ट बुक कहा है, तो कौन सी बुक है? तो कौन सी है? मोट द आर्थर। मोट द आर्थर। नेक्स्ट, द वॉइस ऑफ द क्लर्जी वो सैटिराइज्ड इन द कोलिन क्लाउड बाय। तो वो थे स्केल्टन। कोलिन क्लाउड जो वर्क है, इसमें क्लर्जी मीन्स पादरी जो चर्च में होते हैं, तो उसकी वॉइस को सैटिराइज किया गया है कोलिन क्लाउड में। तो किसने किया है? वो स्केल्टन ने। नेक्स्ट, डैश बाय स्केल्टन एग्जामिन्स द डेंजर्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट इन द कोर्ट। स्केल्टन ने अपने किस वर्क में कोर्ट में प्रेवलेंट करप्ट प्रैक्टिसेस के डेंजर के बारे में बताया है? वो थी मैग्निफिसेंस। नेक्स्ट, एनीड्स द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ विर्जिल्स अनीड, इट इज़ वेरी फेमस, वॉज रिटन बाय गैविन डगलस। तो इसकी विर्जिल्स अनीड की इंग्लिश ट्रांसलेशन की है गैविन डगलस ने अपनी अनीड्स में। नेक्स्ट, गैविन डगलस रोट हिज पैलेस ऑफ ऑनर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चौसर्स। गैविन डगलस ने पैलेस ऑफ ऑनर चौसर के किस वर्क से इन्फ्लुएंस होकर लिखी? द वर्क इज द हाउस ऑफ फेम। नेक्स्ट, द पैलेस ऑफ ऑनर by Gavin Douglas is an allegorical poem. It is allegorical poem. Next, the first English playhouse called The Theatre was founded in the suburbs of London in 1576. जो फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस बना लंदन में, द थिएटर। सबर्ब्स मीन्स सिटी, तो वो कब बना? 1576। द न्यू ग्रामर स्कूल्स ऑफ द 15th सेंचुरी इंग्लैंड वर आर रिजल्ट ऑफ। 15th सेंचुरी में जो न्यू ग्रामर स्कूल्स बने इंग्लैंड में, वो किस वजह से, किसका रिजल्ट थे? वो थे डाइवर्जन ऑफ फंड्स फ्रॉम गोइंग टू मोनेस्ट्रीज टू एजुकेशन। मोनेस्ट्रीज मीन्स मठ, कि जो मठों से जो फंड था वो एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट किया गया और उसी के रिजल्टेड न्यू ग्रामर स्कूल्स बनाए गए। नेक्स्ट, द मोस्ट रिमार्केबल बैलेड्स ऑफ द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी का मोस्ट रिमार्केबल बैलेड कौन सा है? शैविचेस द नट ब्राउन मेड। बोथ Savages and the Nut Brown Maid. Troy Book and the Siege of Thebes are 15th century works of John Lingate. 15th century के वर्क थे ट्रॉय बुक एंड द सीज ऑफ थेब्स। दे आर रिटन बाय जॉन लिंगेट। नेक्स्ट, John Ligate translated Boccaccio's completion of tragedies in Fall of Princess। Boccaccio's के ट्रेजेडीज में ट्रांसलेट किया है फॉल ऑफ प्रिंसेस। नेक्स्ट, द लिटरेरी जीनर द इकोलॉग इज एट्रीब्यूटेड टू।
जो जीनर है द इकोलॉग किसने एट्रीब्यूट किया? अलेक्जेंडर बार्ले। अलेक्जेंडर बार्ले। नेक्स्ट, ला माला रेजिल बाय थॉमस ओकलीव इज अ सटायर ऑन पॉवर्टी। किस पर है ये सटायर? पॉवर्टी। द कंप्लेंट ऑफ आवर लेडी, कौन सा वर्क है? द कंप्लेंट ऑफ आवर लेडी इज अ वर्क ऑफ थॉमस ओकलीव। नेक्स्ट, द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविल इज अ, सर जॉन मैंडविल की द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविल क्या है ये? इट इज अ प्रोज वर्क। हु कॉल्ड स्केल्टन ब्यूटी स्केल्टन? स्केल्टन को ब्यूटी स्केल्टन किसने कहा? अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट, टोटल्स मिसेलिनी कंटेन्ड द सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ऑफ, जो ये वर्क है टोटल मिसेलिनी, इसमें किसके सॉन्ग्स एंड सोनेट्स को कंटेन किया गया है? वेट एंड सरी। हु इज वेट एंड सरी? नेक्स्ट, सर थॉमस वेट was a poet, courtier and diplomat in the court of, सर थॉमस वेट किसकी कोर्ट में थे? पोइट, courtier एंड डिप्लोमेट, वो थे हेनरी एट्थ। नेक्स्ट, सरे was the first English poet who imitated the Italian model in 10-syllabled verse called द ब्लैंक वर्स। सरे एक ऐसे फर्स्ट इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने इटालियन मॉडल के 10 सिलेबल्ड वर्स को इमिटेट किया। तो कौन सा वर्स था वो? ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट, सर थॉमस वेट वॉज सस्पेक्टेड टू हैव अ लव अफेयर विद, सर थॉमस वेट का लव अफेयर किससे सस्पेक्ट किया जाता है? एन बोलिन। Who is Anne Boleyn? Next, Wet and Surrey were greatly influenced by the Italian poetry. Wet and Surrey was greatly influenced Italian poetry. Utopia was written by Sir Thomas More. Utopia was written in Latin in 1516. Next, one of the friends of the writer of Utopia is an important character in it. Identify him. Utopia जो थॉमस मूर ने राइट की है उसके उनके फ्रेंड हैं और वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, तो वो कौन है? पीटर जाइल्स। पीटर जाइल्स। नेक्स्ट, द प्रोज वर्क ऑफ सर थॉमस मूर इंक्लूड, सर थॉमस मूर के प्रोज वर्क में क्या था? द लाइफ ऑफ जॉन पाइकस एंड द हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड, तो ये दोनों ही हैं। द स्पेनिश आर्मदा वॉज डिफीटेड इन 1588। नेक्स्ट, द कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर who is regarded the most original and powerful prose writer of his times। चौसर की एज के उनके कंटेम्प्रेरी जो कि उनकी तरह ही मोस्ट ओरिजिनल एंड पावरफुल प्रोज राइटर माने जाते थे वो थे जॉन वेकलिफ। फ्रेंड्स, ये थे हमारे चौसर टू शेक्सपियर एज के MCQs क्वेश्चंस पार्ट 2। आई होप आपको ये सब पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, एक बात ये कहना चाहती हूँ कि
हमारे जो भी स्क्रीनिंग, स्पेशली एचएसएससी स्क्रीनिंग एंड जो नेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं या डीएसएसबी है, केवीएस है, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं लिटरेचर के, वो सीधे टू द पॉइंट नहीं होते कि शेक्सपियर का वेयर वो शेक्सपियर बोर्न एंड चौसर। जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी एज के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, एज से रिलेटेड, उनके जो उनकी एज से दूसरे ऑथर्स रिलेटेड हैं, उनके वर्क्स हैं या शेक्सपियर के वर्क्स हैं, उनमें से क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। जैसे एचटेट लेवल है वो थोड़ा लो लेवल का होता है, उसमें क्वेश्चंस बड़े सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट जो स्क्रीनिंग है, केवीएस, डीएसएसबी या नेट लेवल है, उसमें हमारे लेवल टफ ही रहता है। तो जो भी स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे स्टडी चैनल से, मिष्टी मैम यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।